वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड है, गौर फरमाइएगा। पहले तो 2022 का जो कट ऑफ है ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, हम आते हैं उस पर कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक पहले तो चूंकि जोन वाइज एग्जाम हुआ है, तो जोन वाइज एग्जाम हुआ है तो अलग अलग जोन का कट ऑफ में बहुत ज्यादा का अंतर दिखाई देगा, पहली बात। दूसरा, साइंस के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ रहे हैं तो ये भी कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। उसके बाद कैटेगरी आपका क्या है, क्या आप जनरल से आते हैं, क्या आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या अप्रेंटिसशिप है, तो ये भी इफेक्ट करेगा। परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा सोच के बैठे हुए हैं तो वैसा नहीं होना है, कम जाएगा कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन में एक एक बच्चे का 15-15 नंबर बढ़ जाता था, तो वैसा नहीं होना है। तो परसेंटाइल भी आपके कट ऑफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। मतलब अब परसेंटाइल क्या प्रभावित करेगा, तो परसेंटाइल कट ऑफ को ज्यादा नहीं जाने देगा, उसको कम करेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट और सेकंड फेज का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा अन्य फेज की तुलना में। जो पहला 2 फेज था उसका कट ऑफ कम रहेगा अन्य फेजेस की तुलना में। तो हमने कहा चला जी कि जोन वाइज एग्जाम हुआ है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसी जोन का कम, किसी जोन का बहुत ज्यादा होगा। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ रहा, ये इफेक्ट करेगा। परसेंटाइल ये भी इफेक्ट करेगा। और फर्स्ट एंड सेकंड फेज का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा अन्य फेजेस के तुलना में। फिर हम आते हैं चला जी कि 2018 में क्या कट ऑफ था। 2018 में मेरे दोस्त 1.6 करोड़, 2018 में अगर हम बात करें 1.6 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था और 60,000 वैकेंसियां थी, तब का ये कट ऑफ था। हम 2 बोर्ड का लेते हैं, एक इलाहाबाद का लेते हैं और एक कलकत्ता का लेते हैं, जो हाईएस्ट था। हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। जो हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद और कलकत्ता, कलकत्ता सबसे हाईएस्ट रहा था पिछले बार। तो यूआर का देखिए 74.5 था, कब, जब 1.6 करोड़ फॉर्म गिरे थे और 60,000 वैकेंसी था। ओबीसी का 69.7 था, एससी का 62.9 था, एसटी का 50.1 था, अप्रेंटिस यूआर का 41 था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था। फिर देखिए कोलकाता का मैक्सिमम था 80.5। ये नॉर्मलाइजेशन का था, जब नॉर्मलाइज हुआ था। मतलब नॉर्मलाइज हुआ था मतलब चला जी कि जिसका 60 नंबर था उसका 75 हो गया था, जिसका 65 था उसका 70, 72, 75, 77 हो गया था। ये उस टाइम की बात हो रही है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया गया है उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब चला एक 1.6 करोड़ फॉर्म गिरा था, 60,000 वैकेंसी था। अब क्या हुआ है, क्या 1.15 करोड़ यानी 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा है और वैकेंसी भी लगभग 1 लाख है। देखिए फॉर्म भी 45,000 कम गिरा है, 45 लाख कम गिरा है और वैकेंसी 40,000 ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, इस बार फॉर्म भी 45,000 कम गिरा है और वैकेंसी 40,000 ज्यादा। पहले 60 था, अब 1 लाख। अब क्या होना, और पहले नॉर्मलाइजेशन था जहां 5 नंबर से 15-18 नंबर तक बच्चों का बढ़ जाता था। अब परसेंटाइल है 2 से 3 नंबर बढ़ घट सकता है, आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब 2022 में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, एवरेज कट ऑफ निकालते हैं कि चलिए ये तो हमने 2 बोर्ड का बता दिया कि ये 2 इलाहाबाद और कलकत्ता का था। एवरेज कट ऑफ जो है वो 2018 और 2000 में क्या था, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उसकी बात करते हैं। तो यूआर का जो एवरेज कट ऑफ था वो 62 से 77 था, मैक्सिमम 80 था। ओबीसी का 56 से 72 था। आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस था मिनिमम में वो 62 से 56 यानी 6 नंबर का था। और फिर उसी तरह एससी में भी लगभग 6 से 7 नंबर का डिफरेंस था और एसटी में लगभग 48 से 49, 2, 3, 4 नंबर का, 1, 2, 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। मतलब यूआर और ओबीसी के बीच में 4 से 5 नंबर का गैप रहेगा और ओबीसी और एससी के बीच में 5 से 6, 7 नंबर का गैप रहेगा और ये दोनों के बीच में 4 नंबर का गैप रहेगा। और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 40 से 45 नंबर तक मिनिमम जो उसका क्वालिफाइंग था उतने में हो गया था। अब आते हैं 2022 में क्या होना है। 2022 में चूंकि यहां चला नॉर्मलाइजेशन था और यहां परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो हम उसका भी ला रहे हैं।
वो भी फॉर्मूला के साथ। तो नॉर्मलाइजेशन था पहले, तो पहले क्या होता था 5 नंबर से लेकर 18 नंबर तक बच्चों का बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है 2 से लेकर 5 नंबर तक ही बढ़ेगा, जो मिनिमम था उतने तक बढ़ेगा। इसलिए, और चूंकि इस साल हमने कहा कि 2018 में 1.6 यानी 1,60,00,000 फॉर्म गिरा था और 60,000 वैकेंसी था। इस बार 1,15,00,000 फॉर्म गिरा है और 1,00,000 वैकेंसी है। 1,00,000 वैकेंसी है, 1,00,000 वैकेंसी है। तो परसेंटाइल में 2 से 5 नंबर बढ़ेगा, यहां बढ़ गया था बहुत ज्यादा। अब जो आपका कट ऑफ रहना है वो 60 से 65 नंबर के आसपास यूआर का कट ऑफ रहना चाहिए। किसी किसी बोर्ड का हो सकता है चला 72 75 चल जाए, किसी किसी बोर्ड का जो ये मिनिमम है वो 55 भी जा सकता है। हम भगवान तो नहीं है, जो एनालाइजेशन हमको दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब पता चला कट ऑफ हम बता दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर इसके जाइए इसके जाओ। मेरे दोस्त ये एक्सपेक्टेड है, भगवान, आई एम नॉट द गॉड। हमारा जो एनालाइजेशन है, जो 10 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। अनुभव फेल भी हो जाता है जब कुछ अलग हो जाता है। तो मेरे दोस्त, जो ये जो कट ऑफ है ये इधर 75 तक जाएगा और इधर जो है ये 55 तक जाएगा। ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। हम बोले परसेंटाइल में 2 से 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। अब यहां अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये 55 नंबर यानी 5 नंबर का डिफरेंस, हमेशा जितना डिफरेंस यहां था उतने डिफरेंस यहां भी रहे। तो 55 से 60 हो जाएगा ओबीसी का, एससी का 48 से 55 और एसटी का 45 से 50 और अप्रेंटिसशिप यूआर वालों का 40 से 42। और इस दोनों के बीच में जो है ना ईडब्ल्यूएस आएगा। इस टाइम तो ईडब्ल्यूएस नहीं था 2018 में, लेकिन अब है। ये दोनों के बीच में ईडब्ल्यूएस आएगा।